नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसा कि आज आप लोगों ने मार्केट में देखा, मार्केट में काफ़ी ट्रैपिंग हुई। ट्रैपिंग के साथ साथ आप अगर यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट जो है तो अपने ऑल टाइम हाई क्लोज होने की कोशिश किया। जैसे कि आप जानते हैं कल है निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, तो हो सकता है ये एक ट्रैपिंग हो, लेकिन ट्रैपिंग के साथ साथ अगर मान लीजिए कि कल जैसे आज इसने ब्रेकआउट दिया है ऑल टाइम हाई का, अगर यहाँ से भी मार्केट ऊपर गई तो आपको बैंक निफ्टी में 49,000 का लेवल बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे हम निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कि आज की हमारी स्ट्रेटजी क्या थी ट्रेड करने की। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कल हमको कैसे ट्रेड करना चाहिए, और ये भी हम आपको लास्ट में वीडियो में किसी भी टाइम ये हम बता सकते हैं कि आपको कौन सा प्रीमियम बाई करना चाहिए, जो कि प्रीमियम आपका 3 से 4 गुना हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो पिछली कई एक्सपायरी से यही चल रहा है, जैसा कि हम आप सबको बताते भी हैं कि अगर आप ये बाई किए तो आपका ये प्रीमियम डबल और ट्रिपल हो सकता है। तो मैं भी कल आप जानते हैं कल मार्केट जो है तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपको स्टॉक की भी कल एक्सपायरी है, तो जब भी कभी भी स्टॉक की एक्सपायरी होती है तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जब भी मूवमेंट आएगा तो बहुत फास्ट मूवमेंट आएगा, और जिस साइड की भी प्रीमियम आपके पल्ले में पड़ी तो उसको 4 गुना 5 गुना होने में टाइम नहीं लगेगा। तो ठीक है, डिस्कस करेंगे हम कि कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, कैसे अपने पैसे को बचाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताने की कोशिश करेंगे। बाकी देखिए, हम आप सबको हमेशा बताते हैं मार्केट में हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होती है। हाँ, अगर मान लीजिए कि हमारे उस लेवल में खुल के मार्केट उसको रिस्पेक्ट करती है तो मे भी कि वो चांस यही रहता है कि हमारे जो भी हमने आज का लेवल बनाया हुआ है कल उसी लेवल में मार्केट काम करने की कोशिश करती है। जैसा कि आप देखे होंगे, हमने कल भी यही डिस्कस किया था कि मार्केट अगर यहाँ से ऐसे गई तो आपका 48,040 का लेवल बहुत जल्दी टच करने को मिलेगा, और आज आपने देखा कि फर्स्ट हाफ में आपको 48,480 का लेवल, मतलब 48,004 का लेवल आपको तुरंत के तुरंत वहाँ पर मिला। मैंने ग्रुप में बताया भी था। उसके बाद मार्केट वहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद सबको ऐसा लगा कि मार्केट में क्या है, मार्केट में अब यहाँ से नीचे जाएगी, तो सब ने पुट बाई किया, और जैसे ही सब ने पुट बाई किया, पुट में अपनी पोजीशन उन्होंने बनाया, तो मार्केट ने क्या किया, दोबारा रिकवरी दिखा करके सबको ट्रैप कर दिया, पुट वालों को। ठीक है, और फाइनली जा करके उसने क्या किया, अपने ऑल टाइम हाई में इसने क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कि देखिए रणनीति हमें कैसे बनाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे। देखिए मार्केट में रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब मार्केट अपने ऑल टाइम को हाई क्रॉस कर दे तो फिर मार्केट में कोई एक्चुअली रेजिस्टेंस होता नहीं है, सिर्फ हमारे साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं जो कि मार्केट रिस्पेक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ तो देखिए हमारा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर इसने एक रेड कैंडल बना दिया, तो रेजिस्टेंस इसी को माना जाता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे जो कि इसका आज का हाई था। ठीक है, ये आज का हाई इसका क्या हो गया, आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, इसको हम रेड से इसको मार्क आउट कर देते हैं। राइट, अब इसको हम सपोर्ट यहाँ पर क्या करेंगे, तो जो फर्स्ट ये आप देख रहे हैं 15 मिनट की कैंडल, तो सपोर्ट देखिए छोटा वाला सपोर्ट अगर आप देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन में ये इसका छोटा वाला सपोर्ट है जो आज का ये था, ये वाला इसने बनाया था। ठीक है, तो ये आपका एक सपोर्ट का काम है, पहला ये आपका सपोर्ट का करेगा। इसके बाद साथ में आपको यहाँ पर ये जो सपोर्ट है ना, इसको हम ग्रीन से मार्क आउट कर देते हैं। राइट, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सपोर्ट हमने इसलिए ड्रा किया, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि सपोर्ट क्यों यहाँ पर हमने ड्रा किया। तो अगर आप यहाँ पर सपोर्ट देखने की कोशिश करते हैं तो आपको एक जगह तो इसने यहाँ पर दिखाया। ठीक है, अब ये जैसे इसको अगर पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, लेकिन अब ये सपोर्ट का काम करेगा। क्यों, इसके ऊपर मार्केट निकल चुकी है, तो मार्केट अब ये सपोर्ट के ऊपर काम करेगी। ठीक है, और दूसरा अगर आप यहाँ पर स्लाइड करके देखते हैं, यहाँ पर स्लाइड करके देखते हैं तो ये देखिए आपकी तरफ दो यहाँ पर सपोर्ट आपके और दिख रहा है। ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पर्सनली मैं इसकी बात और इसकी बात कर रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर भी एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रा कर सकते हैं, ये आपको और थोड़ा आसानी होगी समझने में। आप इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए, ये चलिए ये हो गया, ये भी एक मान लीजिए यहाँ पर एक सपोर्ट का आप काम करेगा। ठीक है, चलिए अब जब ये यहाँ पर हमने इसको बना दिया, अब हम इसको क्या करते हैं, छोटा सा चार्ट करके अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपको कैसे यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। उससे पहले आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए। ट्रेंड लाइन ड्रा करने से आपको काफ़ी ईजी हो जाता है समझने में। देखिए ट्रेंड लाइन हमेशा रिस्पेक्ट करती है। मैं आपको इसीलिए वीडियो के लास्ट में आप सबको हमेशा ट्रेंड लाइन के बारे में बताने की कोशिश करता हूं, और आपको भी वो ड्रा करना चाहिए। मैं हमेशा आपको बताता हूं ट्रेंड लाइन 100% रिस्पेक्ट करने की कोशिश करती है मार्केट में। आप यहां से क्या करें, ट्रेंड लाइन उठाएंगे, ट्रेंड लाइन उठा करके इसका जो लो है यहां से ले करके और इसको आप मार्कआउट करिए, ये वाला एरिया। ठीक है,
आप इसको यहाँ पर सीधे इसको मार्क आउट कर दीजिए। देखिए मार्केट वहीं से रिटर्न लिया है, आप ये यकीन करिए मार्केट वहाँ से रिटर्न कई बार लेता है। अगर आप ये ट्रेंड लाइन खींचना जान गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना अगर आपको आ गया तो आप यकीन करिए बहुत हद तक आप मार्केट में सही साबित होंगे। ठीक है, तो देखिए यहीं से मार्केट इसने यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक यहाँ 15 मिनट की इस तरह से कैंडल बनाया, उसके बाद ये मार्केट कंटिन्यू इसके ऊपर गई। तो अगर आप ये ट्रेंड लाइन जानते, मतलब आपको पता होता, तो आप इस जगह ब्रेकआउट में आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। ये वाला ब्रेकआउट जो था आप यहाँ पर करते और ट्रेड ले सकते थे, आपको ये ट्रेड आपको यहाँ पर मिलता। और अगर मान लीजिए यहाँ पर भी नहीं मिलता ट्रेड आपको, तो फाइनली देखिए अगर आप इस जगह, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से मार्केट में क्या हो रहा है, सेलर यहाँ से हावी हो रहे हैं, मैंने आपको मैसेज किया था। अगर आप यहाँ पर भी कहीं पुट की पोजीशन लेते तो आपको यहाँ तक का तो 100% मिलता। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई ना कोई ट्रेड आप मतलब मिलता, और साथ में अगर ये ट्रेड छूट भी जाता तो कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताया हूँ अगर आपके एक और दो ट्रेड आपके सक्सेस हो गए, ठीक है, सही आपके चले गए, तो आपको फिर मार्केट से दिन भर झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ, राइट। तो ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर कैसे ट्रेड करेंगे ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप एक काम करिए, यहाँ पर एक आपको ऊपर की तरफ भी आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करनी चाहिए। कौन सी? ये लीजिए, मैं सब कुछ बता करके आपको बना करके दे रहा हूँ, प्लीज़ आप बस इसको आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं। ये भी आप इसको ड्रा कर लीजिए, ठीक है, आपने ये कर लिया। चलिए अब यहाँ से हम इसको करते हैं 5 मिनट के चार्ट में इसको ले चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट में और थोड़ा सा आपको क्लियरिटी यहाँ पर नज़र आएगी, ठीक है। ये लीजिए, हो गया। अब देखिए, अब मार्केट का रेंज में आपको खुल गया, रेंज में पता चल गया, आपको ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो पता चल गया, ब्रेक डाउन करेगा तो पता चल गया। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर मार्केट इस रेंज में खुलती है, जैसा मैं हमेशा सबसे पहली शुरुआत आपको रेंज से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट इस रेंज में खुलती है, इस रेंज में खुल करके और इस वाली लाइन को, ये जो आपको येलो कलर की लाइन दिख रही है और साथ में ये आपको ये ब्लैक वाली लाइन दिख रही है, ठीक है, ट्रेंड लाइन, अगर इसको ब्रेकआउट करती है मार्केट, ठीक है, रेंज में खुल करके अगर मार्केट हाथों हाथ ऊपर ब्रेकआउट करती है, आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन जरूर लेना चाहिए। और आपका जो पहला टारगेट यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 48,480 का, ठीक है। देखिए अब बहुत से लोग पूछे, बोला सर ऊपर का टारगेट कैसे निकाल लेते हो? सर ऊपर का टारगेट जो है ना साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से निकाला जाता है, समझ रहे हैं आप। तो पहला टारगेट तो आपको ये मिल जाएगा 48,480। उसके बाद ये थोड़ा सा कहाँ पर जाएगा, ये 48,520 तक जाएगा। उसके बाद ये मार्केट डिसाइड करेगी कि वहाँ से मार्केट रिटर्न होकर के नीचे आती है, इस जगह से नीचे आती है, या इस जगह से मतलब 48,500 को सस्टेन मतलब अपना सपोर्ट बना करके और ऊपर जाने की कोशिश करती है। ये आपको उस टाइम जब कैंडल बनेगी तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं जो आपको यहाँ से बताने की कोशिश करूँ। बट ये है कि अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करती है, ऊपर जाती है, तो आपको 48,000 आपको 480 के यहाँ पर लेवल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया ऊपर जाने के केस में। अब मान लीजिए यहाँ पर ये रेंज में खुली, रेंज में खुल करके नीचे आती है मार्केट। देखिए नीचे आने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर देखिए सिंपल बात है, ये जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली अगर इसको यहाँ पर ब्रेक डाउन करती है, ध्यान दीजिएगा, मतलब 48,240, ठीक है, इसको अगर यहाँ से ब्रेकआउट करती है नीचे की तरफ, तो आपका मार्केट यहाँ तक आएगी, जो है इसका लेवल 48,170 का। ये आपका नीचे का लेवल बिल्कुल खुला हुआ है। ये नीचे का लेवल इसलिए है क्योंकि जिन्होंने यहाँ से कॉल बाई किया है, ध्यान रखिएगा, जो लोग यहाँ से कॉल बाई करके गए हैं, इस एरिया में जिन्होंने कॉल बाई किया है, यहाँ पर जो कॉल बाई किए हैं, यहाँ पर जो कॉल बाई किए हैं, उन लोगों का एसएल अभी तक मार्केट ने आज लिया नहीं है, ठीक है। पुट वायर का तो एसएल ले लिया, जो यहाँ पर पुट बाई किए थे, यहाँ पर पुट बाई किए तो उनका तो एसएल मार्केट ने ले लिया दोस्त। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने कॉल बाई किया था जिन्होंने, उनका एसएल अभी तक मार्केट ने लिया नहीं है। तो मार्केट अगर मार्केट इस जगह को यहाँ पर रेंज में खुल करके नीचे ब्रेकआउट करती है, तो आपका तुरंत के तुरंत आपको 48,170 का और 48,100 का टारगेट आपको यहाँ नीचे को मिलेगा, ठीक है। और मे भी ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि अगर बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि ये लोग जो कॉल बाई करके गए हैं, अगर मार्केट मान लीजिए रेंज में खुल करके नीचे आती है, तो रेंज में अगर खुल गई, सबसे पहले तो प्रीमियम डीके हो जाएगा इनका, रात भर के इनका प्रीमियम डीके होगा, ठीक है।
अच्छा, जैसे प्रीमियम डीके होगा और मार्केट जैसे नीचे आई तो इनको तुरंत लॉस होना शुरू होगा। तो जैसे इनको लॉस होना शुरू होगा और कुछ लोग कुछ थोड़े बहुत प्रॉफिट में तुरंत यहाँ से प्रॉफिट बुक करेंगे, और जैसे ये लोग प्रॉफिट बुक करते हैं तो यहाँ पर मार्केट का जो नेक्स्ट मतलब नीचे का टारगेट जो खुल करके आ रहा है, ये वाले जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली मार्केट दोस्त यहाँ से लेकर के इधर भी आ सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ आने का रीजन सिर्फ एक ही होगा कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस इन्होंने जो क्रिएट किया हुआ, इस जगह स्टॉप लॉस क्रिएट किया तो मार्केट उनका स्टॉप लॉस लेने नीचे आएगी। क्लियर हुआ ये बात? अच्छा चलो, अब हो गया ये रेंज में खुल के हो गया। अब चलिए गैप डाउन और गैप अप के केस में बता देता हूं। देखिए दोस्त, अगर मार्केट गैप अप खुल गई, पहली बात तो मार्केट अगर मान लीजिए खुल ही गई गैप अप, ठीक है, तो गैप अप के केस में फिर आपको यहां पर कैंडल देखना पड़ता है कि मान लो कैंडल क्या बिहेव कर रही है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट खुलती ही गैप अप है, मार्केट खुल करके गैप अप नीचे आने की कोशिश करती है, तो जब नीचे आती है ना, तो आपको यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए इधर ही कहीं मान लीजिए ज़्यादा गैप अप खुल गई और नीचे आती है, तो यहाँ पर आपको एक पुट का ट्राई करना चाहिए, आपको स्कैल्पिंग करना चाहिए और मार्केट यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ तक आएगी, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा जो प्रॉफिट इनको जब हो जाएगा भाई, जो इन्होंने कॉल बाई किया है ना, लॉजिक समझिए, जो इन्होंने कॉल बाई किया है ना, तो इनको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, ठीक है, बड़ा प्रॉफिट होगा। और जब इनको प्रॉफिट होगा तो कुछ लोग क्या करेंगे, वो प्रॉफिट को बुक करेंगे, समझिए। तो जब कुछ लोग प्रॉफिट को बुक करते हैं तो मार्केट क्या करती है, नीचे आती है, ठीक है। नीचे आएगी, कहां तक आएगी वो आपको फर्स्ट कैंडल में डिसाइड हो जाएगा कि इस फर्स्ट कैंडल में ही बायर अट्रैक्टिव दोबारा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आपको उस फर्स्ट कैंडल में पता चल जाता है, तो उसी हिसाब से आप अपना पोजीशन बनाइए। अगर फर्स्ट कैंडल को दूसरी कैंडल ब्रेक डाउन करती है तो आपको यहाँ स्कैल्पिंग करना चाहिए। स्कैल्पिंग कहां तक होनी चाहिए, ये वाले जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, और ये आपका सपोर्ट, मतलब ये सपोर्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ आपका? अच्छा, अब मान लीजिए मार्केट खुलती ही गैप अप है, गैप अप खुल करके ऊपर जाने लगती, तब भी आपको कॉल बाई करना चाहिए दोस्त, आपको कॉल बाई करना चाहिए। आपको ये नहीं डरना है, नहीं यार मार्केट तो बहुत बढ़ गई है, वो ऊपर जाए। देखिए मार्केट यही सोचती है, हम लोगों को यही अंधा बनाती है वो। हम लोग क्या सोचते हैं, यार मार्केट तो ऑलरेडी बहुत गैप अप खुल गई और मार्केट अब बढ़ेगी, ऐसा कुछ होता नहीं मार्केट में। ऑपरेटर जानबूझ के क्या करते हैं, मार्केट को गैप अप ओपन करेंगे, पहले गैप अप ओपन करने के बाद क्या करेंगे, वो मार्केट को और ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाएंगे। और जब हम ये बुलिश होंगे, मतलब जब मार्केट काफी ऊपर चली जाती है, जब हम बुलिश होंगे ना, तब वो मार्केट को गिरा देते हैं। ये इनकी कहानी है। तो आपको फर्स्ट कैंडल में देखना है कि मार्केट कर क्या रही। फर्स्ट कैंडल अगर आपको बुलिश बनती है, आपको यहाँ पर 50% किसका रिट्रेसमेंट में आपको कॉल लेना चाहिए, और आपका टारगेट फिर देख लेना, आपको 100-200 पॉइंट इजीली यहाँ पर मिल जाएगा, उसकी परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मान लीजिए गैप डाउन खुल गई। गैप डाउन के केस में सर एक चीज़ आपको बताता हूँ, गैप डाउन के केस में देखिए बाइंग तो आई है, इसमें कोई शक नहीं। बाइंग आपकी यहाँ से भी आई है, इस एरिया से भी बाइंग आई है। तो अगर मान लीजिए इधर कहीं गैप डाउन खुल गई मार्केट, ठीक है, मार्केट का इधर गैप डाउन खुल गई, तो फर्स्ट कैंडल में इन लोगों को एसएल लेगी, इन लोगों को एसएल लेगी, इसके बाद एसएल लेकर के दोबारा मार्केट ऊपर जा सकती है। अब नीचे का सपोर्ट आपको क्या ध्यान में रखना है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट का ध्यान रखना है, साथ में इस चीज़ का यहाँ पर आपको ये वाला सपोर्ट का ध्यान रखना है। तो 48,100 में ही मान लो मार्केट नीचे आ गई, तब तो फिर आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो नीचे का टारगेट है उसने एक टारगेट तो आपका खत्म कर दिया, ठीक है, समझ रहे हैं। फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर उसने गैप डाउन में खत्म कर दिया। फिर आपको देखना है कि ये मार्केट इस जगह क्या कर रही है। अगर इस जगह से भी नीचे आती है तो फिर जैसा कि आपको बताया मैंने, ये ट्रेंड लाइन आपका नीचे का टारगेट आपका पक्का बनेगा, ये वाला ट्रेंड लाइन, ये वाला, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन बनने के साथ साथ आपको यहाँ तक फिर मार्केट आएगी। क्लियर हुआ? बैंक निफ्टी में आपको क्लियर पता चल गया कि आपको कैसे मतलब क्या करना है, ठीक है। समझिए मेरी बात को, आपको कैसे करना है ट्रेड, ये मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं निफ्टी में। हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, अब फिर हम बाद में आपको लास्ट में बताएंगे कि आपको प्रीमियम कौन सा बाई करना चाहिए। उसके लिए परेशान मत होइए, आपकी स्ट्रेटजी कौन सी होनी चाहिए एक्सपायरी के दिन की, ठीक है, वो मैं आपको प्रीमियम बताता हूँ। लेकिन पहले आप इसको समझिए, ठीक है। इनको सबको पहले मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको हम 15 मिनट के चार्ट में पहले चलते हैं, निफ्टी को भी 15 मिनट के चार्ट में चल करके देखते हैं कि क्या यहाँ पर एक्शन इसने किया है। तो देखिए सिंपल बात है भाई, बड़ी मस्त कैंडल बनाया है निफ्टी ने, और निफ्टी ही बुलिश हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई अगर इसके जो वेटेज वाले शेयर हैं, अगर वेटेज वाले शेयर चल गए तो फिर बिल्कुल बाइंग आएगी, उसमें कोई शक नहीं। तो अगर आपने देखा होगा कि जो एलएनटी था, ठीक है, एलएनटी था वो बुलिश हुआ था, मतलब मार्केट में आज जो निफ्टी थी वो बुलिश, एलएनटी जो था ना, आप वहाँ पर चेक कर लेना, एलएनटी बुलिश था, करीब करीब यहाँ से 30 से 40 रुपये इसने गेन किया था। तो जब ये बुलिश था तो इसने क्या कर दिया, टीसीएस को हरा दिया। क्यों? उसका रीजन था क्योंकि एलएनटी का जो यहाँ पर वेटेज है वो 4.50 के ऊपर है, ध्यान रखिएगा निफ्टी में। और जो टीसीएस का वेटेज है वो 4.20 के इस हिसाब से। तो मतलब कहने का कि एलएनटी का वेटेज ज़्यादा है। तो भले टीसीएस तो गिर तो रहा था, लेकिन क्या किया, जब एलएनटी यहाँ से भागा और साथ में रिलायंस ने उसका साथ दे दिया, उसके बाद एचडीएफसी बैंक ने साथ दे दिया, तो मार्केट बूम करके ऊपर चली गई।
ये कहानी हुई थी मार्केट में। अब देखिए जब ऐसा कुछ होता है तो आपको इसमें फिर कैंडल का आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, 15 मिनट की कैंडल साथ में 5 मिनट की कैंडल का। अगर आप यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल का ध्यान देते हैं ना तो आपको क्लियर यहाँ पर एक क्या हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला। अगर आप इस कैंडल को 15 मिनट देखिए, कभी भी ना आपको सिर्फ यही नहीं देखना है कि नहीं यार मैं 3 मिनट में ही ट्रेड कर रहा हूँ, 3 मिनट ही देखना है, 5 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ, 5 मिनट में ही देखना है, 10 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए आप जब भी कोई ट्रेड लेते हैं, लेने से पहले आपको 2-3 चीज ट्राई करना चाहिए। 3 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, साथ में 15 मिनट की कैंडल। जब आप कभी भी ये देखोगे तो आपको किसी न किसी टाइम फ्रेम में आपको कुछ न कुछ कैंडल का एक्शन दिख जाता है। अब अगर आप यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल देखते हो तो आपको जैसे ये आपको हैमर कैंडल यहाँ पर नजर आई थी इस तरह से बनी हुई, और जब उसका ब्रेकआउट किया था दोस्तों आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। बहुत से लोग बोलेंगे बोला सर चार्ट बनने के बाद तो कुछ भी हो जाता है। अरे भाई तो ये चार्ट बनने के बाद 15 मिनट की कैंडल ही तो बनी होगी, बाकी आगे का चार्ट तो नहीं बना था ना, समझ रहे हैं। तो जब 15 मिनट की कैंडल है तो सिंपल आम भाषा में ही आपको सिखाया जाता है कि कहीं भी अगर मार्केट इस तरह से डाउन हुआ, अगर यहाँ पर आपको कोई भी कैंडल आपको हैमर कैंडल बन जाए तो आपको वहां पर कॉल बाई करना चाहिए उसके ब्रेकआउट पर, बस सिंपल बात है। तो फिर आपको डरना क्या है भाई, यहाँ पर दो ही चीज तो होगा ना। जब आपने यहाँ पर कोई ट्रेड ले लिया, अगर आपने कोई ट्रेड ले लिया तो दो लॉजिक बनता है दोस्त, एक चीज ध्यान रखिएगा, या तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा या तो आपको अच्छा खासा टारगेट देगा। तो फिर डर क्यों रहे हो? अरे दिन भर तो आप वैसे भी आधाधुंध ट्रेड करके, दिन भर ओवर ट्रेड करके इतना बड़ा लॉस कर लेते हो, तो आपको यहाँ पर एक ट्रेड आपको देख रहे हो, आप सेटअप यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर आपको कैंडल भी सेटअप दे रही है, तो फिर आपको ट्रेड लेने में यहाँ पर परेशानी क्या है बताइए? ये तो सीखने वाली बात है ना, आपको भी सीखना पड़ेगी ये चीज। मत घबराइए इस चीज से। अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं ना, यकीन करिए, आप सेटअप पर भरोसा करिए, आपको पैसा मिलेगा। सॉरी, मार्केट छप्पड़ फाड़ के आपको पैसा देगी, कोई शक नहीं है, लेकिन आपको अपने सेटअप पर भरोसा होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, अब भाई अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते, यहाँ पर आपको ट्रेड लेते तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाते ना, उससे ज्यादा क्या होता मार्केट में। अब भाई यहाँ पर जाता तो आप खत्म कर देते, सौदा एग्जिट करके ट्रेड बंद करो, हो गया, कल को देखेंगे। ये चीजें आपको पहला मतलब मार्केट में ये चीजें सीखना पड़ेगा आपको, तभी आप मार्केट में सक्षम मतलब सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। फिर आप हर जगह ट्रेड ढूंढते रहो, और जब मार्केट जब गिरती है ना तब फिर दुनिया क्या करती है, काल का ट्रेड ढूंढती है। ये कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। चलिए एनीवे, आप मर्जी आपकी, आपको कैसा ट्रेड करना है कैसा नहीं करना है। देखिए मेरा काम है बताना, और मैं कोशिश करता हूँ अपने जितना भी हो सके उतना बताने के। देखिए यहाँ पर भी आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करिए, सिंपल बात है। सबसे पहले आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करिए, ट्रेंड लाइन उठाइए यहाँ से, और ट्रेंड लाइन इसका सेम जैसे आपने बैंक निफ्टी में ड्रा किया था, इस ट्रेंड लाइन को आप यहाँ तक बढ़ाइए। अब आप बोलेंगे ना, बोला सर ये कैसे पता, देख लिए आपको डबल कन्फर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया। अरे भाई चार्ट सीखोगे ना, चार्ट में सब आपको पता चलेगा। भाई यहाँ पर डबल कंफर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ बताओ आप। एक तो आपकी हैमर कैंडल बनी यहाँ पर, दूसरा अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा किए होते, इस ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने बताया था, तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन होता, तब तो आप कॉल बाई करते ना। आप लोग चार्ट नहीं सीखते हैं, आप गलती पता है क्या कर रहे हो, आप दूसरे के भरोसे जाकर के बैठे रहते हो, कब वो ट्रेड दे और कब हम ट्रेड लें, ये गलती कर रहे हो आप। क्यों नहीं चार्ट सीख रहे हो? अरे दूसरे के भरोसे हो सकता है भाई उसके पास कोई और दूसरा काम आ गया हो या कुछ आ गया हो, वो इस ट्रेड को, और या तो देखो काम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मान लो मेरी स्टाइल जो है, मैं सिंपल बताता हूँ आपको। अगर मेरा सुबह का 2 ट्रेड सही हो गया, मैं सही आपको बताऊं, अगर मेरा सुबह का 2 ट्रेड हो गया सही, तो मार्केट फिर चाहे अपना अपर सर्किट लगा दे चाहे लोअर सर्किट लगा दे, मेरे को मार्केट से मतलब नहीं, खत्म, ठीक है। तो अब बताइए कि हो सकता है ये जो 2 ट्रेड मैंने दिया था, उस 2 ट्रेड के दौरान कोई प्रेजेंट रहा हो, कोई प्रेजेंट ना रहा हो, तो उसमें मेरी गलती तो नहीं है। तो अब आपको वहां पर ट्रेड क्या है, अगर मैं सिखाने जिस तरह से आपको सिखाया हूं, अगर वो चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर ट्रेड लेने। बहुत से लड़के हैं, बहुत से व्यूअर हैं हमारे अपने, मेरे सिर्फ चार्ट देखते हैं, चार्ट में जैसे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा किया हुआ है वो इस तरह से देखते हैं और ट्रेड लेते हैं, फर्स्ट क्लास उनको प्रॉफिट मिल रहा है। और बोलते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, बोला सर जब से आपका चार्ट देखना शुरू किया तब से मैं प्रॉफिटेबल हो गया हूँ ट्रेड। और सर आप यकीन करो 500-500 नहीं, 200-200, 250-250 हज़ार रुपये भी प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। आपको सीखना पड़ेगा, मैं इसलिए कोशिश करता हूँ आपको सिखाने के लिए। बाकी देखो मर्जी आपकी है, आपको जहाँ से सीखना है, जहाँ से आपको अच्छा सीख मिले आप वहाँ जा सकते हो, किसी को कोई पकड़ के नहीं रखा है, ठीक है। चलो, तो ये वाली आपने ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया। अब यहाँ पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं ये भी ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया भैया, तो इसका अब ऊपर का कोई रेजिस्टेंस तो अभी बचा नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने कल के लिए तो अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालेंगे। तो सपोर्ट निकालने के लिए आपका सबसे बड़ा सपोर्ट तो नीचे का ये बन गया,
ये पहला सपोर्ट आपका क्लियर हो गया। अब ये सपोर्ट क्यों बना, पूछेंगे सर ये सपोर्ट क्यों बना, तो भाई यहाँ पर आप देख लो ना, दो जगह इसने मार्केट ने क्या किया है, एक तो ये हो गया दूसरा, और तीसरा ये हो गया। यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, और जब ब्रेकआउट कर रेजिस्टेंस पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जब इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया, अब इसको ये सपोर्ट का काम करेगा कि नहीं करेगा। क्लियर हुआ एक चीज़। अच्छा चलो अब देखो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ये आपका सपोर्ट का हो गया। अब दूसरा आपको एक रेजिस्टेंस भी बनाना है। रेजिस्टेंस सिंपल बात है, आपको ऊपर ही बनाना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर आप क्या करो कि जो इसका हाई था आज का, उसको आप रेजिस्टेंस मान लो, सिंपल बात है। इसका आपने हाई रेजिस्टेंस मारा, इसको आप रेड लाइन से मार्कआउट कर लो, खत्म। ये दो चीज़ हो गए, आपको हो गया ना। अब लो, अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब ध्यान देने वाली बात है। अब आपको क्या करना है, इसको 5 मिनट के चार्ट में आपको चले जाना है। जब आप 5 मिनट के चार्ट में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको रेंज निकालने में बहुत आसानी हो जाती है। ये लीजिए निकल गया रेंज। अब ये जो रेड वाली कैंडल बनी है, लास्ट टाइम में छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, समझिए मेरी बात को। लास्ट टाइम में छोटी सी जो प्रॉफिट बुकिंग आई है उसके मुताबिक आपको ट्रेड करना है। सिंपल मैं आपको बताता हूँ, रेंज खुले, रेंज का ब्रेकआउट करेगी मार्केट, आपका ऊपर का टारगेट निकल करके आ रहा है 21,720 का, ये पहला टारगेट हो गया ऊपर का, ठीक है। 21,720 का ये पहला टारगेट हो गया ऊपर की तरफ का, मैं बता रहा हूँ। अगर मार्केट रेंज में खुल करके ब्रेकआउट करती, यहाँ पर सस्टेन करके ऊपर गई थी, आपका टारगेट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, हाथों हाथ टारगेट आपको मिलेगा। अब मार्केट मान लीजिए रेंज में खुल करके नीचे आती तो सेम वही चीज़, वही रोना है दिन भर का। कौन सा, पहला आपका टारगेट यहाँ पर, दूसरा आपका टारगेट ये ट्रेंड लाइन, खत्म। समझ गए आप भाई। रेंज में खुल करके मार्केट अगर नीचे इसको ब्रेकआउट करती है तो आपका यहाँ तक आएगी मार्केट पहला, और दूसरा आपको ये ट्रेंड लाइन का आपको ध्यान रखना, यहाँ तक भी आ सकती है। हो गया, आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए दोस्त, मैं ये भी बता रहा हूँ, पुट बाई आपको करना चाहिए। अब मार्केट मान लीजिए गैप अप खुल गई, गैप डाउन खुल गई, तो क्या करेंगे आप। गैप अप खुल गई भैया तो फिर ऊपर खुला आसमान है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। ऊपर के लिए हमारे तरफ से कोई लॉजिक नहीं, आपको फिर कैंडल देख करके ट्रेड करना चाहिए। दूसरा, अगर ऊपर खुल करके मार्केट, हाँ अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुल करके फिर नीचे आकर के इस चीज़ का सपोर्ट ले करके दोबारा मार्केट ऊपर जाती, तो फिर आपको कॉल बाई दोबारा करना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 21,720 का आपको ऊपर टारगेट दोबारा मिलेगा, ये ऊपर वापस जाते तब भी आपको कॉल यहाँ पर बाई करना चाहिए। मान लीजिए गैप अप खुल करके मार्केट नीचे आती है, नीचे आती जाती, इस जगह तक आपको वेट करना है, जैसे इस चीज़ को ब्रेकआउट करे तब आपको पुट लेना है, और पुट का टारगेट आपको दोबारा बता दिया यहाँ, और ये हो गया क्लियर। अब गैप डाउन के केस में, गैप डाउन के केस में देखिए मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, तो गैप डाउन के केस में सिंपल बात है कि मान लीजिए 50 पॉइंट गैप डाउन खुले, मे बी कि इतना ही खुलेगी गैप डाउन, और गैप अप ज़्यादा बड़ी गैप अप गैप डाउन खुलेगा नहीं। क्यों, इसका रीज़न पता है क्या है, क्योंकि भैया आपको क्या है, इसको टाइम डीके करना है कल भी, जैसा कि मैंने आपको आज की वीडियो में, कल की वीडियो में बताया था, मार्केट टाइम डीके करेगी। आपको यकीन नहीं है, आप अपना पूरी हिस्ट्री आज की निकाल करके देख लेना, आपको कितना प्रीमियम मिला है, कितना नहीं मिला है, ठीक है, कितना टाइम डीके किया है मार्केट ने, आपको खुद ही पता चल गया होगा, ठीक है। ये किसी दिन हम दूसरे क्लास में बताएंगे आपको कि टाइम डीके मार्केट करती क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर खुलती इतना में, तो टाइम डीके करके मार्केट क्या करेगी, धीरे धीरे नीचे आते हैं, और अगर नीचे आती यहाँ पर, तो बताया ना आपको, ये टारगेट आपके ट्रेंड लाइन का पक्का ध्यान रखना है। और मान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन खुल गया, मान लीजिए बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, इधर कहीं खुल गया, तो भैया इस चीज़ का सपोर्ट का आप ध्यान रखना, ये चीज़ का यहाँ तक मार्केट फिर आने की कोशिश करेगी, लेकिन ये ट्रेड आपको तभी यहाँ पर लेना जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे और ये टारगेट आपको यहाँ पर मिलेगा। क्लियर हुआ ये दो चीज़। अब बताइए कोई डाउट रह गया तो मुझे आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर ये क्या है। देखिए ये ट्रेंड लाइन आप पक्का ध्यान रखिएगा, आपका टारगेट यहाँ तक मार्केट का ये है, कल का बन रहा है मार्केट, आप जानते हैं कल है मंथली एक्सपायरी, दोबारा बता रहा हूँ कल मार्केट होगी। पहले हाफ में हो सकता है कि मार्केट शांत रहे, लेकिन सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगी, ठीक है। तो अब मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ आपको करना क्या है। अगर आपको 500 का आपको 1500 बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना है दोस्त। देखिए मार्केट में कभी भी ना ये जो ट्रेड आप लेते हैं इसको आपको 2 बजे के बाद आपको लेना है, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ हीरो जीरो ट्रेड, ठीक है। हीरो जीरो ट्रेड आपको कैसे लेना चाहिए, हीरो जीरो ट्रेड का आपको लॉजिक बताता हूँ। आप सबसे पहले एक काम करिएगा, जो बैंक निफ्टी होता है, ठीक है, बैंक निफ्टी का 2 बजे के बाद, 2 बजे कोशिश करिए, मेरे हिसाब से तो आप 1:30 से लेकर के आप शुरू कर दीजिए उसको बाच करना, 1:30 से आप बाच करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए कि कॉल और पुट में, ठीक है, कॉल के तरफ ओआई और पुट के तरफ ओआई का एक्शन क्या है। अगर मान लीजिए कि कॉल के तरफ ओपन इंटरेस्ट ओआई आपका बढ़ रहा है, कॉल के तरफ ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है और मार्केट क्या कर रही है, नीचे जा रही, कॉल के तरफ अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और मार्केट नीचे जा रही है, तब तो मार्केट बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है।
तब तो आपको उसमें उसी के मुताबिक ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर मार्केट ने क्या किया, ट्रैप किया। ट्रैप करने का मतलब यह है कि ओपन इंटरेस्ट जो है तो आपका कॉल की तरफ बढ़ रहा है, कॉल की तरफ आपका ओपन इंटरेस्ट क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। और मार्केट क्या कर रही है, मार्केट भी बढ़ रही है। ध्यान रखिए मेरी बात को, गौर से सुनिएगा। कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और मार्केट भी बढ़ रही है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ट्रैप करेगी। समझ रहे हैं आप, ये कहीं ना कहीं आपको ट्रैप करेगी। और अगर कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो किसी न किसी टाइम ये पक्का गिरने वाली है और बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। ये आपको ओपन इंटरेस्ट से पता लगेगा। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है कि आपको ओपन इंटरेस्ट कैसे पता करना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट से आपको ट्रेड कैसे लेना चाहिए। मैंने पूरी लॉजिक के साथ उस वीडियो को बताया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा मतलब हिंदी में आपको समझ में आ जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। अब दूसरा इसी का अपोजिट हो रहा है। मान लीजिए कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है, लेकिन यहां पर जो कॉल की जो ओआई है, यहां पर कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो डाउन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर मार्केट ऊपर जा रही है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब मार्केट सही डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब मार्केट में सही डायरेक्शन में जा रही है और आपको ये ट्रैप नहीं कर रही है, बिल्कुल सही है। लेकिन वहीं पर ट्रैप कब होता है, ट्रैपिंग में ही हमको अपने क्या करना है, कॉल पुट को एग्जीक्यूशन करना है, मतलब उसको हमको कॉल पुट बाई करना है। तो जब मार्केट मान लो किसी भी टाइम पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा हो, ध्यान रखो, पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा हो और मार्केट डाउन आ रही हो, ध्यान रखिए मेरी बात को, दोबारा बोल रहा हूं, एक्सपायरी के दिन विशेष तौर पर इस चीज को ध्यान रखिए, पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा हो और मार्केट डाउन हो रही हो, तब आपको जैसे ये ग्रीन कैंडल यहां पर कोई बने, हैमर कैंडल, आपको तुरंत के तुरंत यहां पर कॉल बाई करना चाहिए। और कॉल बाई करने के आपको अच्छा खासा टारगेट यहां पर डबल और ट्रिपल मिल जाएगा। ये होता है हीरो टू जीरो स्ट्रेटजी। अब आपको प्रीमियम कौन सा बाई करना है ये आपके ऊपर डिपेंड। देखिए प्रीमियम मान लीजिए बाई क्या करना है, मान लीजिए 2 बजे तक आप वेट करते हैं, 2 बजे का प्रीमियम देखना है। अब यहां पर मान लीजिए, जैसे मैं एक निफ्टी की उदाहरण देता हूं, निफ्टी का उदाहरण मान लीजिए, निफ्टी यहां पर चल रही है 21,600, ठीक है। आपको सारे जो भी मैंने ये बताया आपको कि ओपन इंटरेस्ट वाला आपको सब कुछ मैच हो गया। अब निफ्टी में आपको लग रहा है कि बुलिश है, मतलब मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, तो आपको क्या करना है, यहां से आपको 100 पॉइंट नीचे आ जाना है। कॉल के केस की मैं बात कर रहा हूं, आपको क्या करना है, 21,500 वाली कॉल को आपको बाई करना है। अगर इसका प्रीमियम मान लीजिए आपका यहां पर 20 रुपए चल रहा है, ठीक है, तो जो 21,500 वाला की जो प्रीमियम होगा ये कितना होगा, आपका 31 रुपए होगा, ठीक है। 31 रुपए से 35 रुपए होगा। आपको क्या करना है, निफ्टी का 31 रुपए वाला प्रीमियम आपको यहां पर बाई करना है। और जैसे आप 31 का प्रीमियम बाई करेंगे, ये आपको तुरंत के तुरंत यहां से, जैसे ही मार्केट एक बार आपके मतलब साथ गई, तो ये इसको 42 और 45 होने में टाइम नहीं लगेगा। बस इतना ही तो हमको काम करना है, यही तो हमारा होना चाहिए। अब दूसरा, जिनके पास मान लीजिए कैपिटल कम है, भाई हीरो जीरो तो भी करते हैं जिनके पास कैपिटल कम है, उनको क्या करना है कि जो 7 से 8 रुपए वाला जो प्राइस चल रहा होता है, ठीक है, आप यकीन करिए जो 7 से 8 रुपए वाला जो प्राइस होता है ना, वो एक बार अपना डबल प्राइस होने की कोशिश करता है, चाहे वो कॉल के केस में हो, चाहे वो पुट के केस में हो। लेकिन अब यहां भी डिपेंड ये करता है कि मार्केट ट्रैप किस तरफ करेगी। ऐसा अंधाधुंध में आप बाई कर लेंगे तब तो ये जीरो हो जाएगा। तो आपको वहां भी आपको ओपन इंटरेस्ट का ध्यान रखना चाहिए। और 7 रुपए वाला जो प्रीमियम है और 8 रुपए वाला प्रीमियम है, इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए और इसको बाई करना चाहिए। तो यहां पर अगर आप सिर्फ 300 रुपए भी लगा देते हैं और 400 रुपए भी लगा देते हैं, तो ये 400 रुपए जो है तो आपके 1500 रुपए होने में देर नहीं लगती है। इसलिए मैं आपको बताया कि 500 रुपए लगाओ और 1500 का प्रॉफिट कमाओ। ये आप, मैं नहीं बता रहा हूं, मेरे ग्रुप में कभी आप किसी को टाइम मिले ना फ्री में, तो आ करके मेरे ग्रुप में कभी पूछना कि वो 300 से 1500 रुपए बनाते हैं या नहीं बनाते, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ गया होगा, आप इसी तरह से ट्रेड करेंगे। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, कल मार्केट होगी वोलेटाइल काफी, जिस तरफ भी आपको ट्रेड मिलेगा आप उसी तरफ पैसा बनाना। अगर गलती से आपने अपोजिट लिया ट्रेड तो कोशिश करना तुरंत काटने की, और नहीं तो अपोजिट वाला ट्रेड आपको तुरंत के आपको मतलब कैपिटल को खा जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं इस चीज का, लेकिन मेरा काम है समझाना आपको, इसलिए मैं हर एक छोटी छोटी चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और प्लीज अच्छे से ट्रेड करिए, ज्यादा बड़ा लॉस मत करिए, ठीक है। मैं इसी के साथ अपने वीडियो को वाइंड अप करूंगा। साथ में मैं आपसे
रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।